बहे बहाए जात ते, बहे बहाए जात ते, भव सागर के माय दया करी पर खाए सब शरण आए गई। तो साहिब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिर ताज, काशीदास बंधत चरण ज्ञान पोच के पाँव। बोली गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय रामजी साहब जी, मधुमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, साहिब बंदगी। बिचौली गांव में बहुत समय से सत्संग कार्यक्रम और बीजक की कथा भी गुरुजी के द्वारा भी हुई, जगतपुर में भी हुई और आगे भी बीजक की कथा शायद होती रहेंगी। बात यह है शब्दों को श्रवण कर उनको मनन करें, मनन करके हम उन पर चलें, हमारा काम बनेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब मैंने भारत साहब से कहा कि आप कौन से आए हैं, क्यों तो साहिबंदी हुआ है, पर जिन माथे हैं राम भाई। सदगुरु कबीर साहब जी के सामने भी काफी शब्द थे। जब सदगुरु कबीर साहब जी ने विचार किया कि एक तो राम भाई है, एक को है, एक अल्लाह भाई है। अल्लाह वाहिनी में और राम वाहिनी में दोनों विवाद है और दोनों ही अपनी अपनी पक्ष में बंधे हुए हैं। मैंने कि हम तो राम ही कहेंगे, अल्लाह ना कह सकते। उनने कही हम अल्लाह कहेंगे, हम राम नहीं कह सकते हैं। ना कह सकते नहीं तो नहीं कह सकते तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। लोग तमाम मैदान साफ। अल्लाह वाले ने कही तुम अल्लाह नहीं कहें तो हमारे तो तुम्हारा मैदान साफ। अल्लाह वालों ने कहा कि तुम अल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह नहीं मानेंगे तो तुम्हारा मैदान साफ। ये मूर्ति तभी की टूटी पड़ी है भारत में। इसीलिए उन्हें अल्लाह को मनवाने के लिए ने क्या क्या किया गया। और जब राम बानी की तक लग जाते हैं तो राम भाई कहते हैं कि तो अल्लाह राम कहो ना कहे तो सुपड़ा साहब हम जिंदों नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। दोनों ही मजहब के लोगों को अथवा 2 को 4 को 6 को 8 को 10 को 20 को जितने भी हैं, और जो मानवता को छोड़ करके अन्यत्र कहीं अपनी कोई सत्ता स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि हमारे ऊपर तो कोई है। अल्लाह वालों ने भी स्वीकार किया है और राम वालों ने भी स्वीकार किया है। दोनों में दोनों को जगाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं क्या? तेरे ऊपर कोई नहीं स्वर्ग पताल में, ना स्वर्ग में स्वर्ग कमाना है। अल्लाह वालों ने भी ऊपर ही माना है कि जब यहां से सब मर के जाते हैं, नहीं मरते हैं, तो इस्लाम धर्म कहता है कि मर करके जब दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, और जब कयामत होती है तब खुदा अल्लाह ताला सब रूहों को अपने पास बुलाता है। तब तक वे बिना गड्ढे में धरे रहते हैं, निकलते नहीं। पर कयामत जब होती है तब अल्लाह बुलाता है, तूने क्या क्या कर्म किया, फिर वैसे ही वैसा उसको दोजख में बेस्त में भेज देता है।
यानी नरक में और स्वर्ग में भेज देता है। और कयामत का अर्थ है महाप्रलय। यही शब्द है ईश्वरवादियों का, रामवादियों का। कर्म तुम करोगे, फल देगा भगवान। और क्या कह दिया, ये गीता का ज्ञान। गुरमीत राम रहीम ने कहा ना, क्या 3 धर्मों के शब्द लेकर के अपना नाम रख लिया। क्या, गुरमीत सिख धर्म का, और राम हिंदू धर्म का, और रहीम इस्लाम धर्म का। तो तीनों शब्दों को जोड़ करके गुरमीत राम रहीम शब्द कर लिया। तो सदगुरु कबीर उस काल के, उस समय के वो मसीहा हुए जिन्होंने ब्राह्मणों की नगरी ब्राह्मणों का, उसको कहिए गढ़ कहते किला को, ब्राह्मणों के किले में रहकर, जन्म लेकर और रहकर सबके बीच में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके बीच में रह करके ऐसा जगाया कि सदगुरु कबीर साहब जी की बात को सबको स्वीकार करना। सदगुरु कबीर बीजक की साखी के अनुसार तो अर्थ कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है मत्स्य कागज छुवो नहीं, और कलम घो नहीं हाथ, और चारुक का मातम कबीर मुखई जनाई बात। कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं गए होंगे, विद्यालय नहीं गए होंगे, परंतु कबीर साहब जी कितने पढ़े थे, इस बात को मैं अपने से जानता हूँ। ठीक है ना, हम पढ़े जाते ज़्यादा बात में, तो यदि अध्यापक चाहते तो सभी विषयों में हमको फेल कर देते। अंग्रेजी में भी कुछ ज़्यादा होशियार नहीं थे, संस्कृत हम जानते नहीं थे। और आप यूट्यूब पर खोलेंगे, एक लड़की है, जैसे बागेश्वर दामबाला है ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो तो कहता है कि हनुमान की शक्ति है, पर वो लड़की कहती है कोई शक्ति वक्ति नहीं है। क्या है, ये हमारे माइंड की कला है। उस लड़की का नाम है स्वानी शाह। आप पढ़िए स्वानी शाह को, देखिए उसका वीडियो, और माइंड रीडर है, माइंड को पढ़ के बता देती है आपके मन में क्या चल रहा है, लिख देती है। आप तो सोचो मात्र, बोलो मत, सोचो। उसने लिख दिया, अब बता दो तुमने क्या सोचा। लिख दिया, सबको दिखा दिया, लिख लिया और सबको दिखा दिया। अब तुम बोलो, तुम क्या सोच रहे थे? कि मैं ये सोच रहा था। यही है ना, क्या यही है। तो वो स्वानी शाह कहती है कि कोई शक्ति नहीं है, ये हमारे माइंड की कला, एक साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है, मन को पढ़ने की तरीका है, मन को पढ़ने का एक तरीका है। साइकोलॉजी का अर्थ है मन को पढ़ने का तरीका। वो लड़की क्या कहती है, आप इस वीडियो को देखोगे तो वो कहती है मैं पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास में पढ़ने गई नहीं। और गजब का शब्द क्या है उसका, पहली क्लास के बाद में दूसरी क्लास में पढ़ने गई नहीं, पर अंग्रेजी के अलावा मुझे पे हिंदी आती नहीं। तो फिर सदगुरु कबीर साहब जी के लिए कहना कोई निरर्थक नहीं, सार्थक है कि कबीर साहब कॉलेज में पढ़ने नहीं जा पाए। क्योंकि वो बात यूं सही है कि तब तो अच्छी तरह जोड़ी है, तो जब बाबा साहब पढ़े तो क्या हालत थी। अब इस समय पे आकर के भी उनको छुआछूत थी, तो उस समय तो ज्यादा रही होगी ना। जब वो कहते हैं नहीं 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 तू शूद्र है, हम तुमको दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि राजा कर्ण से यही तो कहा था, तू शूद्र है, मैं सिर्फ राजाओं को पुत्रों को पढ़ाऊंगा। एकलव्य को इसीलिए दीक्षा नहीं दी, है ना। प्रेमी सज्जनों, कवि साहब स्कूलों में मात नहीं पढ़ने गए, कोई बात नहीं है, परंतु उस बेटी की तरह वो बेटी कहती है स्वानी साहब कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है। क्या किया है, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है, मेरे पिता ने ये माइंड रीडिंग मुझे सिखाई है। और उसका ऐसा नहीं कि जो गांवों में खेल करने आते हैं ना, कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने अपने ग्रुप में बैठ के ही काम करते हैं। उस लड़की ने एक वीडियो उसका है, पूरा हॉल, पुलिस वाले कितने माइंडेड होते हैं ना, पुलिस वालों से भरा हुआ हॉल है, उसमें उसने वो काम किया है, और पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए।
उसने क्लियर ये कह दिया, ये मेरी कला है और कुछ नहीं, शक्ति चमत्कार कुछ नहीं। तो मैं बस पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है मैं पहली क्लास के बाद में पढ़ने नहीं गई, पर कितना पढ़ लिया उसने कि उससे हिंदी आती नहीं। भारत की लड़की होते हुए वो कहती है मुझे पे हिंदी आती नहीं। तो कबीर साहब जैसे महापुरुष अगर कॉलेज स्कूल नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, पर उन्होंने इतना पढ़ा कि आज उनके शब्दों पर लोगों को पीएचडी करनी पड़ती है, उसकी खोज करनी पड़ती है। कबीर साहब इतने पढ़े थे। वह कबीर साहब कहते हैं क्या, तेरे ऊपर कोई नहीं स्वर्ग पताल में, और हुआ नहीं होगा नहीं, तीनों ही काल में, न भूत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। क्या है, जो भी करता धरता कौन है, वो तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। इस आशा को छोड़ दो। इसके ही संदर्भ में एक बात कहता हूं मैं। जो लोग एक कहते हैं कि कर्म तो हम करते हैं और फल कौन देता है, फल भगवान देता है, यही कहते हैं ना साहब। कर्म हम करते हैं और फल कौन देता है, भगवान। दूसरा शब्द ये है कि तुम तो कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। ये तो ठीक है, हम बीज बोएंगे तो वैसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कर्म हम करेंगे और फल कौन देगा, भगवान। हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान अच्छा फल देगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल देगा। तो जब भगवान को क्या लग गया था, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल दे रहा है, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल दे रहा है, इसे कि भगवान का घर का क्या लग गया। जैसे अलग खजू कर दे तो ऐसी बात है। दूसरी बात यह है, जैसा हमने किया तैसा ही फल मिलाना हमको। चलो कोई बात नहीं, हमको तो भगवान देता है। हमने अच्छा किया, भगवान ने अच्छा फल दिया, हमने गलत किया, भगवान ने गलत फल दिया। पर अब बात सोचने की यह है, क्यों भगवान सुप्रीम पावर है, थोड़ा अच्छी तरह ध्यान देंगे माता भी। भगवान सुप्रीम पावर है, वो सबको दंडित करता है। आज पीएम मोदी सुप्रीम पावर है देश की। पीएम की मर्जी है किसको जेल में डालना है और किसको छोड़ना है। राइट बात है ना। और पीएम के ऊपर कोई लांछन नहीं, इस समय कोई कुछ कर सकता है। वो तो सत्ता से हट करके तब पता चलेगा क्या होगा, पर वर्तमान में तो नहीं। तो भगवान क्या है, सुप्रीम पावर है, उसको कोई दंड दे तो नहीं सकता, दे सकता है, वही सबको दंड देता है। पंजों बताओ भगवान कौन है, कि भगवान राम। भगवान कौन है, कि कृष्ण। भगवान कौन है, कि विष्णु। मतलब 33 करोड़ देवता जो कहे जाते हैं वो सब भगवान है। जब वो भगवान है, सुप्रीम पावर है, उनको कोई दंड दे नहीं सकता। पर कवि साहब तो लिखी ना मन लिखी, ना तुमन लिखी। कौन लिखी है कथाएं? कथाएं पंडित जी महाराज ने लिखी हैं। पंडित जी महाराज जी कहते हैं क्या, राम ने बाली को मारा, राम ने बाली को मारा, राम का कृष्ण अवतार हुआ और जरा व्याध बाली बना। कौन? जरा व्याध। शिशुपाल अपने बुआ के लड़का की भुजा काट दें, उखाड़ दें, तो कृष्ण को क्या होना पड़ा, ठूंठे है जगन्नाथपुरी मूर्ति धरी है। कवि साहब ने भी उदाहरण दिया है। शिशुपाल की भुजा खारी तो आप वही हरे ठूठा। और महादेव ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी सती के पीछे, तो महादेव बाबा को क्या करना पड़ा था, मनुष्य की खोपड़ी में भीख मांगनी पड़ी, गीली त्वचा लपेट करके रहना पड़ा। विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया तो क्या हुआ, वृंदा ने श्राप दिया और विष्णु कौन हो गए, पत्थर के है साहब। 33 करोड़ देवताओं में एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ा हो। कौन लिख रहा है? पंडित जी महाराज लिख रहे हैं। तो एक बात यह है, जब भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है तो भगवान सुप्रीम पावर कैसे है? आम आदमी कर रहा है, आम आदमी को भोगना पड़ रहा है, वो नर हो या नारी हो, सबको भोगना पड़ रहा है। वैसा ही कर्म भगवान ने किया तो भगवान को भोगना पड़ा।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं इस विश्वास को, इस भरोसे को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल करता नहीं है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अलावा कोई कंट्रोल करता नहीं है। जब मन हमारे मन में वेग भरता है, उसको हम रोक नहीं पाते हैं, तब हम कहते हैं हमारी तो सब क्षमता ना रही। ये तो भगवान की भरोसे की बात है, क्या होगा। मन में वेग कैसा भरता है? मन में वेग भरता है जैसी हम संगति करते हैं, जैसी हम सोच बनाते हैं, वैसा वेग भर जाता है। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं संगत की या साधु की हरे और की ब्याद, ओची संगत कूर की आठों पैर उपाद, संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होए, और कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। जब हम सोच सोच करके, सास ने सोच ली क्या, चिंतन करती है सास कि बहू ने ये काम नहीं करो, बहू ने वो काम नहीं करो, बहू ने यूं नहीं करो, और मोड़ा को ब्याह वो कछु नहीं मिलो, कुछ भी नहीं मिला, इतना दही मिलना चाहिए था, वह पूरी गैस है सास ने खाते बहू पे। और जब बहू को चिंतन बन जाता है तो जेके बहू गाली देते हैं। शराबी बगैर शराब पिए गाली नहीं देता है। मुझे तो मूड नहीं बना देगा, वो कहता शराबी क्या कहते पता है कि शराब पीकर के मूड बन जाता है। वो कैसा मूड बनता है, वो पहले ही सोच लेता है कि फलाने फलाने आदमी से गाली देनी है, माने पी ले फिर देते आगो गाई। तो जैसा चिंतन आदमी करता है फिर वैसा ही क्रिया उसके द्वारा होती है, और चिंतन जैसा आदमी करता है वैसा ही स्वप्न भी बनता है। देखे, करे, सुने और भोगे, चार बातों को स्वप्न होता है। तो प्रेमी सज्जनों, बात यह है हम इन बातों को अच्छी तरह से समझें और समझ करके अपने अंदर में उतारें। तो दोनों व्यक्तियों को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने मानव शब्द का प्रयोग किया। कबीर साहब ने कहीं भी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, राम इसका उच्चारण नहीं किया है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष जन्म नर पाए के, इन शब्दों को प्रयोग किया है। और यह स्पष्ट बात है, सदगुरु कबीर साहब जी ने इस विषय में कहा है, कबीर कमाई आपनी, कबीर कमाई आपनी, निसफल कभी न जाए, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई, और कर्मों को अपने बिगाड़ेंगे भाई तो कोई न रोकेगा ईश्वर खुदाई। जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा रोकने वाला नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिन देवी देवताओं के भरोसे हमें आशा लगाते हैं कि हमारे परिवार में कोई अकाल मृत्यु ना हो, हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना ना हो, हम स्वयं ऐसे बीमार ना हो। अब तुम गणित लगा लो क्या हो रहा है। आज खाटू श्याम की बड़ी जबरदस्त लहर चल रही है। आगरा हो, चाहे ग्वालियर, चाहे मुरैना हो, चाहे झांसी हो, कहीं पूरे भारत से खाटू श्याम पर बड़ी लहर चल रही है। और मैं तो जिला धौलपुर में रह रहा हूँ, ज्यादातर निवास घूमने फिरने तो जाते ही हैं। धौलपुर की सूचना हमको ज्यादातर मिलती रहती हैं। एक गाड़ी तो थी, था में कुशवाई कुशाबा थे और कोई नहीं था। कछु धौलपुर शहर के थे और कछु यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर एक गांव है वहां के थे, और 6 एक्सीडेंट खत्म भये। दूसरी घटना धौलपुर की, एक लड़का बनिया समाज का, बाकी लग गई नौकरी। खाटू श्याम की मेहरबानी से क्या हुआ, वो गया अपनी पत्नी को ले गया, नौकरी लगी तो विवाह तो फिर जल्दी टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि सब चाहते हमारी लड़की नौकर पैसा वाले के लिए पहुंच जाए। तो वो लड़का था, उसकी पत्नी और साड़ू
और साड़ू की पत्नी और साड़ू को लड़का, 4 और 5 अब गए खाटू श्याम की पूजा करने के लिए, पर लौट के घर नहीं आए। और ज्यादा दूर रहे भी नहीं। ये और बात है, मैं खाटू श्याम वहीं रोक ले जो कहीं तो नजदीक पहुंच जा तभी ठीक रहे कहूँ। धौलपुर के नजदीक आकर के ही बेऊ जो 6 बता रहा हूं मैं, वो भी धौलपुर के नजदीक आ गए। और जेऊ धौलपुर के नजदीक आ गए, रूपबाद से निकल करके और धौलपुर की सीमा में घुसने वाले थे, तभी काम पूरा हो गया। एक घटना नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की गिनती है, होती रहती हैं। यदि ये देवता रोकते हैं, ये भगवान रोकते हैं, तो भगवान और देवताओं के नाम पर इनके लिए जाते हैं, जाकर के लौटते हैं। हरिदास की समाधि से पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर चैनापुरा वो है, झीलकापुरा गांव। पूरा परिवार गया साहब, टेम्पू भर करके। धौलपुर तक टेम्पू में चले जाते, ज्यादा दूर नहीं पड़ती है कैला देवी। और जाके लौटे और बहू वह कैला देवी नो गई, मैं बीच में ठीक नहीं है, तो वहां पे वहीं पहुंच जाओ नजदीक। बाड़ी को पार करके निवी का ताल है, बाकी बीच में ही एक्सीडेंट है, बाप मरो, बेटा मरो और बेटा की बहू पत्नी, तीनों प्राणी चले गए। तो बात यह है, हमें इस भरोसे कहीं कबीर पंथियों की ऐसी घटना हो जाए, फिर देखो तमाशे तुम लोगों ने के ले मत मानो भगवान है, नास्तिक है, देवता ने पूजता ना, देवता ने मानता ना ने, तभी तो ऐसा होगा। और तुम चले जाओ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाओ, रजिस्टर ले जाओ, और कुछ पूछना नहीं है। फिर इतने नहीं पूछ लो तुम भगवान मानते हैं नहीं, अल्लाह भगवान नहीं माने तो अल्लाह मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, देवी देवता कछु न कछु करके तो मानेंगे ना। तो एक बात है, जब भगवान देवी देवता मानते हुए पूजा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं पूजा नहीं करते। तो जब मानते ही और पूजते ही हैं, उनके भरोसे ही हमारी गाड़ी चली जा रही है, हमने अपने आप को समर्पित ही कर दिया है, तो फिर रोक लेना चाहिए। इसी बात को सदु कवि साई ने समझाया। क्या समझाया? इस अल्लाह ईश्वर भगवान देवी देवता के भरोसे छोड़ दो, कोई नहीं है जो मर जात, शरीरांत जिनका हो जाता है। इस विषय में एक बात मैं कहूं, चाहे तो छोटे बच्चा से पूछ लो, बूढ़े तो भरोसे कर किए हुए बैठे इस बात का। भारत का नहीं, विश्व का माना हुआ वैज्ञानिक हो, उस विश्व के माने हुए वैज्ञानिक पर जो भी काम करने के औजार होते हैं, वो औजार ना हो, तो क्या वो विश्व का माना हुआ वैज्ञानिक काम कर पाएगा? क्या कर पाएगा? बेटा बेटी बताओ, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वैज्ञानिक कहिए जीव को, औजार क्या है गोपाल जी? औजार है शरीर। जब जीव के पास शरीर नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? अच्छा, अब एक कहते हैं कि शरीर है तो सही, बाप खुद को ना तो दूसरे के में घुस जाते हो। मैंने आज तक जब से होश संभाला तब से, और साइकिल से लेकर के और अंतरिक्षयान तक की बात है, एक ही ड्राइवर चलाता है। रेल के वहां चाहे 3-3 घुसे हैं भीतर, आगे भी, पर चलाने वाला उसमें एक ही रहता है। विद्वा तो देखभाल करें बाहर की, झंडी दिखाएं कचू करें, पर मेन चलाने वाला एक ही रहता है। तो इस शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर एक ही रहता है, दूसरा घुस नहीं पाता है। तो इसीलिए इन सारी कल्पनाओं को हम बिल्कुल एक कोने में रख दें, एक ताक में रख दें। हाँ, जो जो स्थितियां गुजरती हैं वो विषय अलग हैं, जिनको रोग कहा जाता है। कछु बात जो है कि बहू है, घर की बात मनमानी है, घर में बहू है या बेटी है, बाकी कोई समस्या है, घर के सुन ना रहे या वे समझ ना पा रहे, तो विषय अलग है। या उसको मानसिक बीमारी है, या वो भी मानसिक बीमारी है जिसको हिंदी में उन्माद कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हिस्टीरिया कहते हैं। इन बातों को जो समझ लेते हैं वो उस प्रकार से इलाज करते हैं, रोगी ठीक हो जाता है। तो इसलिए कवि साहब कहते हैं, ना राम ना अल्लाह, इन दोनों को हटा के
तुम सीधे के सीधे किस पे आना है? मानवता पर। क्योंकि सबका जन्म एक प्रकाश से हुआ है और सबको ही उसी खान पान की जरूरत है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार हैं। इन चारों की पूर्ति डेली करता है। खा करके, श्वास लेकर के, गर्म ठंडा लेकर के इसकी पूर्ति होती है। और ये प्रकृति किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करती है। कल पानी बरसा था तो एक घर, एक आध घर छूटे हो गए, एक लगे तो बस सोने कहते हैं। शायद जगतपुरम पे भैया वो हमारे देवेंद्र साहब को दोस्त रहते हो, बात वो सी पर रहते, ठीक है ना। शायद बाघ को घर छोड़ दो, ने नहीं छोड़ो, अच्छा। और शायद जालन जाटा मोहल्ला छूटे गए ना छोड़ो। अरे तो मतलब सबके लिए सब बराबर है, चाहे मेहतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे औरत हो और चाहे आदमी हो, बूढ़ा हो या जवान हो या शिशु हो, प्रकृति सबके लिए समान है। और इस प्रकृति से ही हमारा आपका सबका शरीर बना हुआ है। और सबका जन्म, खास बात क्या है, सबका जन्म एक ही प्रकार से हुआ है कि अलग तरीके से हुआ है। और तुम नहीं हो तो मालूम है, जन्म की तो कोई याद रहती नहीं है। माताएं जन्म देती हैं तो इन माता से पूछने का वो तरीका से जन्म देती है क्या आप? साधु कबीर कहते हैं आज जो स्थिति है वैसी पहले थी, और जैसे पहले थी वैसे ही आज जन्म हो रहे हैं। जब मैं आश्रम में आज आया, चर्चा चल रही थी मेरे आने से पहले। जगदीश बाबू जी कह रहे थे कि अब तो मोदी ने कह दिया, क्या कह दिया, कि हम शूद्र के लिखे हुए संविधान को नहीं मानेंगे। क्या कहा है? हम मानेंगे ब्राह्मण के लिखे संविधान को। क्यों? ब्राह्मण को पैदा किया है भगवान ने। कैसे किया है? मुख से। अच्छी बात है, हमें खुशी है। यदि सबका जन्म जिस द्वार से हुआ है और उसका जन्म इस द्वार से ना हुआ हो, भाई हम भगवान मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका जन्म तो नहीं हुआ, पर हम तो देख रहे हैं कि सवर्ण का जन्म भाई उसी द्वार से हो रहा है। मैत्र का भी जन्म उसी द्वार से है, तो ब्राह्मण का जन्म भी उसी द्वार से है। सदगुरु कबीर साईं ने कहा सभी मानव हैं, सिर्फ यदि बात कुछ है तो चतुर और कम बुद्धि के लोगों की बात है। हमारे एक सीनियर गुरु भाई सुप्रकाश साहब कहा करते थे, जब हम बाड़ी रहते तब की बात है, क्या कहते थे वो, कि चूतियन को माल चतुरन खाओ, हमेशा वो खाते रहेंगे। अब ये विचार कर लो, तुम्हें चूतिया रहना हो कि चतुर बनना हो। अगर चूतिया बन के रहेंगे तो चतुर माल खाते रहेंगे। इसलिए आप समझदार होशियार हो जाओ। ये शब्द चूतिया क्या है? बेन ने कह दी गंगा में जाके स्नान करे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे, और तुम्हारे पिता के अम्मा विदाई के दुनिया से, जिनकी हड्डी ने गंगा में डाल जाओ तो भी स्वर्गम पहुंच जाएंगे। इन बातों को सदगुरु कबीर साईं कहते हैं, ये चतुर जो लोग हैं, होशियार जो लोग हैं, ये जनता को गुमराह करते रहते हैं और क्या करते हैं, अपना धंधा तैयार करते रहते हैं। आज विज्ञान इतना तेज है, इंजीनियर मकान बना के तैयार करता है। आप बेटी बेटा को जन्म देते हो, इंजीनियर ने मकान बनाया है, पर वो अपने बनाए हुए मकान में अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर पाता है। तुमने अपने बेटे बेटा को जन्म दिया है, परंतु तुम अपने बेटी बेटा का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख पाते हो। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या होता है, चलो पंडित जी के पास, चलो पंडित जी के पास। बुद्धि इतनी तक मारी गई है, चूल्हे को पोतने के लिए
जो पोतनी मिट्टी होती है उसको मिट्टी को लाकर धौंधा बनाए जाते हैं। धौंधा धन्नी को क्या कौन सी होती है, एकादशी होती है, क्या होती है वो, उसके लिए भी पंडित जी को पूछना पड़ता है। कंडा बना करके सूख गए, बिटोरा बना लिया, उस पर छान कब रखी जाएगी या बिटोरा कब बंद किया जाएगा? अरे मेरी माताओं, कंडा तुमने बनाए हैं पशुओं के गोबर के, और बरसात आने वाली है, पंडित जी को क्या पूछना है? आप जो बंद करोगी ना वहां में, कंडा बंद किया है तो कंडे ही निकलेंगे, तुम लोगों को सोना चांदी निकलेगा, सोनी निकलने वाला है। तो इसलिए हम सजग हों, सावधान हों, अपने विवेक पर जोर दें, अंधविश्वास की बातों को हम ताक पर रख दें। आप ये सोचो कि अपने बेटी बेटा को जन्म तुम देती हैं, अपने बेटी बेटा को अंधविश्वास की ओर ढकेलती हैं, फिर तुम लोगों को हमारा बेटा होशियार रह जाए, कलेक्टर बन जाए, कभी बनने वाला नहीं है। ये ध्यान देना है। इसलिए अपने बेटी बेटा के माइंड में भूत प्रेत खई मसान देवी देवता डाकनी साकनी इनका भय ना घुसाओ। सदा अपने बेटा को यह कहो, बेटा पढ़ कलेक्टर बन, बेटा पढ़ कलेक्टर बन, बेटा पढ़ कलेक्टर बन। क्यों? माताओं का प्रभाव बेटी बेटाओं के ऊपर इतना जोर से पड़ता है, स्कूल के अध्यापक का नहीं। क्योंकि तुमने बेटा को कुंकुम रखा है 9 महीने, बाहर जन्म होने के बाद में उसको बड़ा किया है, उसको मौसम की स्थिति से बचाया है, तो माताओं का प्रभाव बच्चों के ऊपर जबरदस्त पड़ता है। और आप उसको डराती रहेंगी, भूत प्रेत कई समसान भगवान देवी देवता का भय कराती रहेंगी, बच्चे के अंदर वो संस्कार घुसेंगे, हर समय डरेगा और कहेगा कि ये भगवान की मूर्ति के बगैर मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। और जो बच्चा हनुमान की मूर्ति के सामने, चाहे देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो कि ते भरोसे ही बात है, क्या बच्चा पास होगा? कभी नहीं। तो इसलिए हम सजग हों, सावधान हों और ऐसी शब्दों का प्रयोग करें ना, मुंह से गलत शब्द, ये सारे गलत शब्द ही हैं। गाली गलौज भी माताएं अपनी बेटी और बेटा से ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। क्या? बेटा से क्या कहती हैं? कुत्ता, बेड़िया, भगिया, भंगी को चोदो। क्या कह रही माताएं? और बेटी के लिए ये कोई और कह देना तो लट चलेगो और देर नहीं लगाई, मूड फूट के थाने पहुंचेंगे। क्या कहती माताएं? सौत, कुतिया, रंडी, बेड़ई, है ना। हमने बेटी को जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया है, बेटी के विचारों को देख रहे हैं, और जरा सी गलती पर बेटी अथवा बेटा से इतने अपशब्दों का प्रयोग करना, आप सोचिए आपके बेटे की क्या सोच बनेगी। ना तो पिता को बच्चे से गलत शब्द कहें, ना पिता बच्चे को गलत शब्द कहें, और ना माताएं गलत शब्द कहें। माता पिता बच्चे के लिए भगवान है, गुरु है। तो प्रेमी सज्जनों, मैंने अपनी चर्चा को साधु कबीर पढ़े नहीं थे इस बात से शुरू किया, और कबीर साहब जी ने दोनों ही पक्षों के लोगों को क्या समझाया? मानव, तुम सब मानव हो। ये हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये तुम्हारी मान्यता है, तो इसलिए हमको मान्यता को छोड़ करके मानवता पर जोर देना है। और जो जो सज्जन इन बातों को अपने जहन में उतारेंगे, समझेंगे, इन पर चलेंगे, वो सुखी होंगे, शांति होगी जीवन में, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी मिलकर के जयकारा बोलेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की।